कल्पना कीजिए, युद्धभूमि में एक योद्धा खड़ा है, उसका रथ मिट्टी में धंस चुका है, उसके हाथों से उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकल चुका है, और सामने अर्जुन धनुष चढ़ाए खड़ा है। अचानक वह योद्धा अपने जीवन की सबसे करुण याचना करता है, थोड़ी देर युद्ध विराम दो, मैं रथ निकाल लूं। लेकिन जवाब में मिलता है, धर्मयुद्ध में ऐसे अवसर नहीं दिए जाते। और फिर एक बाण उसकी छाती चीर देता है। वह योद्धा कौन था? क्या वह कोई पापी था जो अपने कर्मों की सजा पा रहा था? या वह कोई ऐसा नायक था जो गलत समय, गलत स्थान और गलत पक्ष में पैदा हुआ? वह था कर्ण, एक ऐसा नाम जो दानवीर भी कहलाया और खलनायक भी। एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन से श्रेष्ठ था फिर भी पराजित हुआ। एक ऐसा पुत्र जिसे उसकी मां ने जन्म से पहले त्याग दिया, और एक ऐसा मित्र जिसने जीवन भर निष्ठा का पालन किया, चाहे कीमत कुछ भी रही हो। क्या कर्ण इतिहास का सबसे बड़ा नायक था या सबसे मिसअंडरस्टूड खलनायक? जन्म का रहस्य और समाज का तिरस्कार। कर्ण का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि राजसी कुल में हुआ था। कुंती को मिले वरदान के कारण सूर्य देव से उत्पन्न हुआ यह बालक जन्म से ही दिव्य था। परंतु समाज की मर्यादाओं और लोकलाज के भय ने उसकी मां को विवश कर दिया कि वह उस नवजात को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दे। कर्ण को पालने वाले माता पिता अधीर और राधा ने उसे प्रेम दिया, पर समाज ने नहीं। बचपन से ही वह सूतपुत्र कहलाया, और यह उपाधि जीवन भर उसकी सबसे बड़ी बेड़ियां बनी रही। उसका रक्त शाही था, पर लहू की पहचान समाज ने कभी नहीं की। शिक्षा की खोज और अपमान की आग। कर्ण महान धनुर्धारी बनना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोण ने जाति पूछकर उसे अस्वीकार कर दिया। यह अपमान उसकी आत्मा में एक आग बनकर जलता रहा। फिर वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से अस्त्र विद्या सीखने गया। लेकिन जब परशुराम को सच्चाई पता चली, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया कि सबसे जरूरी समय पर वह अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण को दूसरा शाप तब मिला जब उसने गलती से एक ब्राह्मण की गाय का वध कर दिया। उसे शाप मिला कि युद्ध के समय उसका रथ भूमि में धंस जाएगा। ये भविष्यवाणी ही अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। आत्मसम्मान की खोज और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण का अपमान तब चरम पर पहुंचा जब वह एक प्रतियोगिता में अर्जुन को चुनौती देने आया और उसका कुल पूछा गया। चूंकि वह सूतपुत्र था, उसे अपमानित कर प्रतियोगिता से हटा दिया गया। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। ये वही क्षण था जिसने कर्ण को पूरी तरह से दुर्योधन के पक्ष में बांध दिया। कर्ण ने इसे जीवन का सबसे बड़ा उपकार माना। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसने उसे अपना धर्म बना लिया। उसकी निष्ठा पत्थर की तरह अडिग थी, जो अंत तक नहीं डिगी। द्रौपदी अपमान। एक अंधे पक्षपात की छाया। कर्ण का एक काला अध्याय था द्रौपदी चीरहरण। उस सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, तो कर्ण ने उस पर कटु और अपमानजनक शब्द कहे। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा की छवि पर कालिख लग गई। पर प्रश्न यह है, क्या वह उसके भीतर के दर्द, अस्वीकार और अपमान की अभिव्यक्ति थी, या फिर वह मित्र धर्म निभाने का एक विकृत प्रयास था? इस अध्याय ने इतिहास में उसे खलनायक बना दिया, भले ही उसने अंत तक खुद को एक न्यायप्रिय और उदार हृदय व्यक्ति साबित किया। दानवीरता की अनुपम मिसाल। कर्ण के त्याग की कोई तुलना नहीं। जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और उसका कवच कुंडल मांगे, तो उसने बिना एक क्षण सोचे उन्हें दान दे दिया, ये जानते हुए कि यही उसकी रक्षा करते हैं। उसने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दान देने की इच्छा व्यक्त की, और श्री कृष्ण ने स्वयं उसका साथ दिया ताकि वह मृत्युपूर्व पुण्य कर सके। कर्ण का दान किसी धार्मिक दिखावे के लिए नहीं था, वह उसकी आत्मा का स्वभाव था। युद्ध कौशल और अर्जुन से संघर्ष। कर्ण अकेला ऐसा योद्धा था जो अर्जुन का वास्तविक प्रतिद्वंद्वी था। वह शस्त्रों और रणनीति में उतना ही पारंगत था। महाभारत के युद्ध में उसने कई योद्धाओं को पराजित किया, यहाँ तक कि भीम और युधिष्ठिर को भी। लेकिन जब निर्णायक युद्ध का समय आया, उसके शाप सक्रिय हो चुके थे, उसका रथ धंस गया, ज्ञान विस्मृत हो गया, और उसे युद्ध विराम नहीं मिला। अर्जुन ने उसे उसी समय मारा जब वह असहाय था। क्या ये न्याय था? कृष्ण से अंतिम संवाद और कुंती का रहस्य। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को सत्य बताया कि वह कुंती का पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का प्रस्ताव भी दिया गया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन भर के अपमान, दुर्योधन की मित्रता और समाज की अस्वीकार्यता को याद करते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह जानता था कि पांडव उसके सगे भाई हैं, फिर भी युद्धभूमि में खड़ा हुआ। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह उस व्यक्ति की निश्चल निष्ठा का प्रमाण था। मृत्यु और अमरता। कर्ण की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, वह एक दर्शन की पराजय थी। वह दर्शन जो मेरिट को कास्ट से ऊपर मानता था, जो लॉयल्टी को सफलता से अधिक महत्व देता था, वह हार गया। लेकिन उसकी गाथा आज भी गूंजती है। कर्ण का नाम अमर है क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में था जो गलत समय में भी सही निर्णय लेने की ताकत रखते थे। कर्ण, नायक या खलनायक? इतिहास में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम या तो महान कहते हैं या राक्षस।
लेकिन कर्ण इन दोनों के बीच की वो रेखा है जिस पर चलना आसान नहीं। उसने अधर्म का साथ दिया, लेकिन धर्म की परिभाषा से भी बड़ा न्याय किया। उसने स्त्री का अपमान किया, लेकिन मां के त्याग को जीवन भर झेला। वह महान योद्धा था, फिर भी हार गया। वह दानवीर था, लेकिन कौरव पक्ष में खड़ा था। तो क्या वह खलनायक था? नहीं। क्या वह एक आदर्श नायक था? शायद नहीं। लेकिन वह एक इंसान था, दर्द, निष्ठा, अपमान और आत्मबल का साक्षात स्वरूप। अगर आपको कर्ण की यह अनसुनी और गहराई से भरी गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें समझने और महसूस करने के लिए होती हैं। धन्यवाद।